अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहते हैं आपको इस कोर्स के अंदर। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि इंसर्शन पॉइंट क्या है और इसको मूव करवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल होती हैं और हम अपनी डॉक्यूमेंट्स के अंदर टेक्स्ट को माउस, कीबोर्ड और इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलें प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं कि हम इंसर्शन पॉइंट को कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ये देख लेते हैं कि इंसर्शन पॉइंट है क्या चीज़। जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया गया था कि ये जो आपके सामने ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन नज़र आती है इसे कहते हैं इंसर्शन पॉइंट। ये इंसर्शन पॉइंट इंडिकेट करता है, हमें बताता है कि आपने यहाँ से टेक्स्ट को लिखना शुरू करना है। तो जैसे ही हम टेक्स्ट लिखना शुरू करेंगे तो इंसर्शन पॉइंट के लेफ्ट साइड पे हमारा टेक्स्ट नजर आएगा। क्योंकि एमएस वर्ड एक कर्सर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसमें कर्सर ही का इस्तेमाल करते हुए हम टेक्स्ट को लिखेंगे और इसी का इस्तेमाल करते हुए अपनी डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम मूव करेंगे। अब ये देख लेते हैं कि हम इसी कर्सर को अपनी डॉक्यूमेंट्स के अंदर मूव कैसे करवा सकते हैं। तो हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट्स ओपन है। मैं इसका जूम कम कर लेता हूं ताकि हमें समझ आ सके कि हम अपनी कर्सर को कैसे अपनी डॉक्यूमेंट्स के अंदर मुख्तलिफ तरीकों को इस्तेमाल करते हुए मूव करवा सकते हैं। तो ये हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रही है, एक हमने ड्राफ्ट की हुई है, एक चीज़ें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले हम कुछ शॉर्टकट कीज़ देख लेते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हुए अपने इसी कर्सर को डॉक्यूमेंट्स के अंदर मूव करवा सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर के अंदर देख भी रहे हैं, यहाँ पे कुछ शॉर्टकट की नज़र आ रही हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए अपने इसी इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट्स के अंदर मूव करवा सकते हैं। तो हम एक एक करके इनका इस्तेमाल देखेंगे। जैसा कि ये अप एरो नज़र आ रहा है, ये डाउन एरो नज़र आ रहा है, ये राइट एरो नज़र आ रहा है, ये लेफ्ट एरो है। अब हम इन्हीं तमाम शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हुए इंसर्शन पॉइंट को मूव करवाएंगे। तो चलें देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे सामने यहाँ पे कर्सर इस जगह पे मौजूद है शुरू में। अब हम इसे मूव करवाएंगे कीबोर्ड से मूविंग की का इस्तेमाल करते हुए। ये हमारे सामने ये जो चार की नज़र आ रही हैं, अप, डाउन, राइट और लेफ़्ट, ये बेसिकली मूविंग की कहलाती हैं। इन्हीं की का इस्तेमाल करते हुए हम इसी इंसर्शन पॉइंट को अपनी डॉक्यूमेंट्स के अंदर मूव करवाएंगे। तो फ़र्ज़ करें आपके यहाँ पे कर्सर मौजूद है, इसको हम राइट साइड पे मूव करवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट एरो प्रेस करूँगा। जैसे ही आप एक एक क्लिक करते जाएं तो ये आपकी कर्सर राइट साइड पे मूव होती जाएगी। इसी तरह आप लेफ़्ट मूव करवाना चाहते हैं अपनी कर्सर को या इंसर्शन पॉइंट को, तो आप लेफ़्ट एरो प्रेस करेंगे तो ये आपकी मूव होगी। इसी तरह अगर आप डाउन इसे मूव करवाना चाहते हैं तो आप डाउन पे क्लिक करेंगे, डाउन एरो पे। जैसे ही आप डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगी कि एक एक लाइन के हिसाब से ये डाउन चली जाएगी, डाउन वन लाइन ऑफ टेक्स्ट। इसी तरह आप अप एरो क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा कि अप वन लाइन ऑफ टेक्स्ट, ये एक एक लाइन के हिसाब से आपकी जो कर्सर है वो अप होती जाएगी। ये तो हो गई ये चारों कीज़। अब हम इस तरह करते हैं कि अगली कीज़ देख लेते हैं कंट्रोल का कॉम्बिनेशन करते हुए कि अगर हम कंट्रोल को होल्ड करके अप एरो प्रेस करेंगे तो इसका हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। इसी तरह अगर हम कंट्रोल का कंबाइन करके डाउन एरो का इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। तो चलें देखते हैं। अगर हमने एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में अपनी कर्सर को मूव करवाना है, जंप करवाना है, तो हम इन दो की का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल प्लस अप एरो और कंट्रोल प्लस डाउन एरो। इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए हमारी कर्सर एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जंप कर जाएगी। तो देख लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे ये एक पैराग्राफ है, ये भी एक पैराग्राफ है, क्योंकि हमें पता है कि जहाँ पे हम एंटर प्रेस कर देते हैं तो नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो जाता है। इसे देखने के लिए हम यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ मार्क को ओपन करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास पैराग्राफ कितने बने हुए हैं। तो ये भी एक पैराग्राफ है, ये भी एक पैराग्राफ है,
ये भी पैराग्राफ है। तो अब हमने यहाँ से इस पैराग्राफ से जंप करवाना है दूसरे पैराग्राफ में, तो हम यहाँ पे की का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से कीबोर्ड से कंट्रोल और डाउन आप एरो प्रेस करेंगे तो ये जंप कर जाएगी दूसरे पैराग्राफ में। इसी तरह आप कंट्रोल प्रेस करें, आप डाउन एरो करें तीसरे पैराग्राफ में, इसी तरह कंट्रोल प्रेस करें और ये डाउन एरो ये चौथे पैराग्राफ में। तो इसी तरह अगर हम ऊपर वाले पैराग्राफ पे जंप करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे कर्सर हमारी मौजूद है, तो इसी तरह कंट्रोल प्रेस करें और अप एरो प्रेस करें। दोबारा ये अप एरो, कंट्रोल को होल्ड करके रखें और अप एरो। ये तो कंट्रोल का कॉम्बिनेशन करते हुए हम पैराग्राफ में जंप किस तरह करवा सकते हैं, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमने एक वर्ड से दूसरे वर्ड में जंप करवाना है अपनी कर्सर को, अपनी इंसर्शन पॉइंट को, तो हम कौन सी की का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमें ये काम करने में आसानी हो। तो कंट्रोल प्लस राइट एरो जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो एक वर्ड से दूसरे वर्ड में राइट की साइड पे हमारा ये वर्ड कर्सर जंप कर जाएगी। इसी तरह लेफ्ट हमने यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए लेफ्ट वर्ड की तरफ जंप करवाना। तो देखते हैं प्रैक्टिकली इसे। इस पैराग्राफ मार्क को ख़त्म कर देते हैं ताकि हमें समझ आ सके। तो हम यहाँ पे जूम भी ज़्यादा कर लेते हैं ताकि इसको देख सके। तो अब ये है एक वर्ड, ये वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है आपके सामने। तो अगर हमारी कर्सर पड़ी है यहाँ पे इस जगह पे, तो हम यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और राइट साइड पे अगर हमने इस के ऊपर आना है तो हम यहाँ पे राइट एरो प्रेस करेंगे तो ये इसके शुरू में आ जाएगा। इसी तरह अगर हमने इंसर्शन के ऊपर जाना है, इस वर्ड के ऊपर जाना है, तो कंट्रोल प्रेस करेंगे और राइट एरो प्रेस करेंगे। तो इसी तरह अगर हमने बैक जाना है, वर्ड के ऊपर जाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको मूव कैसे करवाएंगे, कंट्रोल लेफ्ट एरो, कंट्रोल कंट्रोल, ठीक है। तो ये हमारे सामने इस तरह की एक कर्सर को मूव करने का तरीका है एक वर्ड से दूसरे वर्ड के अंदर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि अब हमने ये जो कीबोर्ड से हमारे सामने पेज अप, पेज डाउन, होम, एंड, ये कीज़ पड़ी हैं, इनका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने इंसर्शन पॉइंट को मूव करवाने के लिए। कीबोर्ड ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद इसका जूम कम कर लेते हैं। फर्ज करें आपकी कर्सर पेज के शुरू में पड़ी है, तो जब आप कीबोर्ड से पेज डाउन करेंगे तो आपकी कर्सर उस जगह पे मूव हो जाएगी जहां पे आपकी टेक्स्ट की एंडिंग हो रही होगी। पेज डाउन किया, अब आप नोट करें वहां पे ये मूव करवा देगी जहां पे आपकी कर्सर, जहां पे आपका टेक्स्ट खत्म हो रहा होगा। इसी तरह अगर हम वहाँ पे जाना चाहते हैं जहाँ से हमारा टेक्स्ट शुरू हो रहा है, तो हम यहाँ पे पेज अप करेंगे तो पेज के ये शुरू में हमारी कर्सर को मूव करवा देगा। तो इसी तरह होम और एंड एक की है, उसका इस्तेमाल क्या होगा, यहाँ पे जूम ज़्यादा कर लेते हैं। फर्ज करें आपकी कर्सर पड़ी है लाइन के शुरू में, आप लाइन के लास्ट पे जाना चाहते हैं इस जगह पे, तो आप क्या प्रेस करेंगे, यहाँ से आप एंड प्रेस करेंगे तो ये आपकी कर्सर लाइन के एंड पे मूव हो जाएगी। इसी तरह अगर आपकी कर्सर एंड पे पड़ी है लाइन के और शुरू में आप आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे होम प्रेस करेंगे, आपके सामने यहाँ पे वो होम पे मूव हो जाएगी। उसके बाद आपके पास ये चार की रह गई हैं, कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस एंड, कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। अब हम इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हम इनको कैसे करेंगे तो हम देख लेते हैं। अगर तो आपने डॉक्यूमेंट्स के बॉटम पे जाना है जहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंट्स ख़त्म हो रही है, तो आप कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपकी डॉक्यूमेंट्स की कर्सर उस जगह पे मूव हो जाएगी जहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंट्स ख़त्म हो रही है। तो इसी तरह अगर आपने डॉक्यूमेंट्स के शुरू में जाना है जहाँ से आपकी डॉक्यूमेंट्स शुरू हो रही है, आपका टेक्स्ट शुरू हो रहा है, तो कंट्रोल प्रेस करेंगे और होम प्रेस करेंगे। जैसे ही आप ये प्रेस करेंगे तो आपकी कर्सर बिल्कुल पेज के शुरू में मूव हो जाएगी। कंट्रोल होल्ड करें और उसके बाद आप पेज अप करें, आपकी कर्सर उस जगह पे मूव हो जाएगी जहाँ पे आपका टेक्स्ट शुरू हो रहा होगा।
अब हमारी इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर 2 पेज हैं। यहाँ पे स्टेटस बार के अंदर भी आपको नज़र आ रहा होगा 1 of 2 कि हमारी जो कर्सर है वो पेज नंबर 1 के ऊपर है और टोटल हमारे पास 2 पेज हैं। तो अगर हम पहले पेज के एंड पे जाना चाहते हैं, मैं जूम कम कर देता हूँ, अगर हम इसी पेज के एंड पे अपनी कर्सर को मूव करवाना चाहते हैं इस जगह पे, तो हम क्या करेंगे? तो फर्ज करें कर्सर हम यहाँ पे शुरू में रख देते हैं और कंट्रोल प्रेस करेंगे और पेज डाउन करेंगे तो ये आपकी नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाएगी, आपकी नेक्स्ट पेज पे कर्सर मूव हो जाएगी। इसी तरह हम कंट्रोल प्रेस करेंगे और पेज अप करेंगे, जहाँ से आपकी डॉक्यूमेंट शुरू हो रही होगी वहीं पे आपकी कर्सर मूव हो जाएगी। तो ये था इंसर्शन पॉइंट या कर्सर को कीबोर्ड के ज़रिए मूव करवाने का तरीका। अब देख लेते हैं कि हम कीबोर्ड या माउस या इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए कैसे अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जूम ज़्यादा कर देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम माउस के ज़रिए अपने टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम माउस के ज़रिए लेफ़्ट क्लिक करें तो ये आपका एक वर्ड सिलेक्शन में होगा। जहाँ पे भी आप कर्सर वर्ड के अंदर रख देंगे, किसी जगह पे भी वर्ड के अंदर रखेंगे, तो इसका मतलब है कि आपका ये वर्ड सिलेक्ट है, आप इसके ऊपर कोई भी फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वर्टिकल को बोल्ड और इटैलिक कर देता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हमें समझ आ सके। तो यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट किया हुआ है क्योंकि कर्सर इसके अंदर है। तो यहाँ पे मैं इसे अंडरलाइन करूँगा तो आप नोट करेंगे तो ये पूरे वर्ड के नीचे एक लाइन लग जाएगी। इसी तरह बोल्ड करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, इसका कलर हम चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो मकसद ये है कि जहाँ पे भी आपने कर्सर रखी होगी उसका मतलब है कि आपका वो वर्ड सिलेक्ट है। अगर फर्ज करें आप डबल क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, किसी एक वर्ड के ऊपर रख के आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका एक वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप इसके ऊपर जो भी फंक्शन है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसी तरह फर्ज करें हम पूरे इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं माउस के ज़रिए, तो हम किसी भी वर्ड के ऊपर माउस पॉइंटर रख के ट्रिपल क्लिक करेंगे, मतलब 3 दफ़ा क्लिक करेंगे तो वो पैराग्राफ आपका सिलेक्ट हो जाएगा। आप किसी भी वर्ड के ऊपर आप माउस पॉइंटर रख के ट्रिपल क्लिक करें, 3 दफ़ा क्लिक करें तो वो पैराग्राफ आपका सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आप कीबोर्ड के ज़रिए किस तरह अपने पैराग्राफ को, वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कीबोर्ड का इस्तेमाल करूँगा अपने वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए। तो कीबोर्ड का इस्तेमाल करने के लिए कीबोर्ड सामने रख लेते हैं। तो कीबोर्ड से अगर आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, कंट्रोल ए, तो जितनी भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका टेक्स्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ए बेसिकली शॉर्टकट की है सिलेक्ट ऑल की। तो सिलेक्ट ऑल का मतलब है कि जितनी भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका टेक्स्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कीबोर्ड से अगर आप शिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए अपने वर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं या अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे फर्ज करें मैं इस ब्लिंकिंग को सिलेक्ट करना चाहता हूँ या मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, इस पूरे सेंटेंस को या पूरे पैराग्राफ को। तो कर्सर मेरी पड़ी है इसके एंड पे, तो कीबोर्ड से मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा और मैंने कर्सर को लेके आना है लेफ़्ट साइड पे। तो मैं यहाँ पे इसको प्रेस करके रखूँगा तो ये मेरा एक लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कर्सर को मैंने यहाँ पे रखा, शिफ्ट प्रेस करके रखें, होल्ड करके रखें और लेफ्ट एरो, जब तक आपकी सिलेक्शन मुकम्मल नहीं होती तब तक आप इसे प्रेस करते रहें। आपका ये एक पूरा जहाँ तक आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो टेक्स्ट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये था कीबोर्ड के ज़रिए। अब हम ये देखते हैं कि कीबोर्ड और माउस को इकट्ठा इस्तेमाल करके हम अपना टेक्स्ट कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं एक सेंटेंस को सिलेक्ट करना चाहता हूँ और हमें पता है कि सेंटेंस कौन सा होता है। किसी भी पैराग्राफ में जब हम कोई राइटिंग के बाद एक फुल स्टॉप दे देते हैं तो वो आपका एक सेंटेंस होता है, एक जुमला बन जाता है। तो
अब हम इस एक सेंटेंस को कैसे सेलेक्ट करेंगे माउस और कीबोर्ड का कॉम्बिनेशन करते हुए। तो कीबोर्ड से यहाँ आप कंट्रोल प्रेस करके रखें और जनरल किसी भी सेंटेंस को अगर आपने सेलेक्ट करना है तो उसी के ऊपर माउस के साथ लेफ्ट क्लिक कर दें तो वो आपका सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को रिपीट करते हैं कि अगर आपने एक सेंटेंस को सेलेक्ट करना होगा कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करते हुए तो कैसे करेंगे। तो कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे कीबोर्ड से और माउस से किसी भी सेंटेंस के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो वो सेंटेंस आपका मुकम्मल सिलेक्ट हो जाएगा। ये आप देखें फुल स्टॉप। तो ये था इंसर्शन पॉइंट और इंसर्शन पॉइंट को मूव करवाने का तरीका, और कीबोर्ड के ज़रिए या माउस के ज़रिए या इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी डॉक्यूमेंट्स के अंदर कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बेसिक चीज़ें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए टेक केयर।